हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पिरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता ही है कि अभी तक 118 टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन हैं, जिनमें से कुछ तो नेचुरली अकर होते हैं एनवायरनमेंट में और कुछ सिंथेसाइज किए गए हैं। तो इतने सारे नंबर में जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनकी इंडिविजुअल स्टडी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए उन्हें एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करने के लिए उनको क्लासिफाई किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन जो है स्टार्ट हुआ था लॉ ऑफ ट्राइड्स से, फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर आई पीरियोडिक टेबल। ये सब आप लास्ट ईयर क्लास 10th में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, according to modern periodic law, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers। मतलब कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट में। मतलब कि किसी भी एलिमेंट की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उसका जो एटॉमिक नंबर है उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है, उससे ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इट इज़ गिवन बाय बोर्ड। इसमें क्या है, अगेन ग्रुप्स एंड पीरियड्स प्रेजेंट हैं। ग्रुप्स यानी कि वर्टिकल कॉलम्स। सो टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, और पीरियड की नंबर क्या है 7। पीरियड जो पीरियड है मतलब कि जो वर्टिकल लाइंस हैं। ओके, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। जब एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो तो उसके लिए IUPAC ने एक नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, उसी को हम अभी स्टडी करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट नंबर के लिए कुछ नेम्स गिवन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 to 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नेम इनकी क्या है। 0 के लिए हो जाएगा नील, फर्स्ट के लिए अन, नेक्स्ट बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हैग्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड एन। तो यहाँ पर जब कभी भी एलिमेंट का अगर IUPAC नेम हमें लिखना है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है, 100 और ग्रेटर देन 100 है, तो क्या होगा, नेम इस टाइप से दिया जाएगा कि वहाँ पर नंबर जो नंबर है पर्टिकुलर उसका नेम प्लस EM वर्ड उसमें जोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप क्या हो जाएगा 100 यानी कि 100। नेम क्या हो जाएगा, 1 के लिए यहाँ देख सकते हैं अन, तो हो जाएगा अन। 0 के लिए होता है नील, अन नील, अगेन 0 तो हो जाएगा नील। ये तो हो गया नेम ऑफ नंबर, और एंड पे जोड़ना है आपको EM, तो हो जाएगा EM IUM, अन नील नीलियम। ठीक है, और सिंबल क्या हो जाएगा UN। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट हो जाएगा 101 के लिए अन, 0 के लिए अगेन नील, 1 के लिए हो जाएगा अन, एंड में EM आपको ऐड करना ही है, तो हो जाएगा अन नील अनियम, और सिंबल क्या हो जाएगा UN। ओके, अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जैसे बाई या ट्राइयम है, उसको लिखने के लिए क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राई प्लस EM, अगर 103 है तो एंड में ट्राई आएगा और EM आपको ऐड करना होगा, तो आई आपको डबल बार लिखने के बजाय सिंगल ही आ जाएगा। बाईयम या ट्राइयम जो है वहाँ पे एक आई कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम 109 की बात करें तो एंड में आएगा NEM, EEN। तो यहाँ पर जब IEM इसमें ऐड
किया जाएगा तो एक n कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो आपको ये इतना ध्यान रखना होगा और बाकी आपको 118 तक आप इजीली एटम्स जो एटॉमिक नंबर हैं 118 तक उन एलिमेंट्स के IUPAC नेम अब इजीली आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट है इन पीरियड्स। पीरियड मतलब जो वर्टिकल लाइंस हैं। द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल, that is successive period in the periodic table is associated with the filling of next higher principal energy level। तो यहाँ पर जो पीरियड है वो क्या शो करता है, n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या जो मेन एनर्जी लेवल है या नंबर ऑफ मतलब शेल कौन सी प्रेजेंट है उसको डिनोट करेगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2n², तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फर्स्ट पीरियड है वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीरियड है पीरियोडिक टेबल में 7। तो फर्स्ट जो पीरियड है उस वो एंड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। अगेन शेल अगर देखें तो वो हो गई के शेल। एलिमेंट्स है, दे आर 2 एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड, दे आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। एटॉमिक नंबर इनके शो किए गए हैं आगे ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट है सेकंड पीरियड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू हो जाएगी 2, शेल हो जाएगा L, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 8 और ये एलिमेंट्स हैं फ्रॉम लिथियम टू नियोन। ओके, नेक्स्ट आपकी हो जाएगी पीरियड नंबर 3, n की वैल्यू भी होगी सेम 3, एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल 8 फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। नेक्स्ट है पीरियड नंबर 4 एंड द वैल्यू ऑफ n विल बी 4, शेल हो जाएगी m, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल हैं इसमें 18 फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। नेक्स्ट है पीरियड नंबर 5, n की वैल्यू होगी अगेन 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 18 फ्रॉम रुबिडियम टू जिनोन। नेक्स्ट है पीरियड नंबर 6, यहाँ पर n की वैल्यू भी है 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 32। ओके, फ्रॉम सीजियम टू रेडॉन। और यहाँ पर जो है 7th पीरियड, यहाँ पर भी 32 एलिमेंट्स हैं, फ्रेंशियम टू एटॉमिक नंबर हैविंग 118, जो लास्ट एलिमेंट है वो है पीरियोडिक टेबल का। तो इस टाइप से आपने देखा कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स हैं और ये जो 7 पीरियड्स हैं उनमें पीरियड वाइज आपने देखा कि कौन सा कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है पर्टिकुलर ग्रुप में, पर्टिकुलर पीरियड में, और वो एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होकर किस एटॉमिक नंबर तक प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ग्रुप मतलब कि जो वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं, तो इनमें क्या होता है कि ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगा। इट मीन्स इनमें आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और इसी वजह से ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सो in periodic table there are 4 types of elements, S, P, D and F block elements. okay, so इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो अब हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है S block elements, the elements in which the last electron enters in s orbital is known as s block element।
वो सारे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर करता है क्या कहलाते हैं? s ब्लॉक एलिमेंट्स. सो बेसिकली दे आर 2 ग्रुप्स विच बिलोंग्स टू s ब्लॉक एलिमेंट्स. फर्स्ट है ग्रुप नंबर 1, सेकेंड है ग्रुप नंबर 2. तो इनके जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शो कर सकते हैं, वो क्या है? NS1 NS2. ग्रुप 1 का है NS1, ग्रुप 2 का है NS2. ओके, यहाँ पर N क्या शो करेगी? नंबर ऑफ शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, सो ग्रुप 1 जो है इट स्टार्ट विथ हाइड्रोजन एंड एंड्स विथ फ्रेंशियम. ओके, इन सब के एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ शो किए हैं. और अगर आप इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन का तो 1s1 ही है, लिथियम का हो जाएगा 2s1, नेक्स्ट है 3s1, 4s1, यहाँ हो जाएगा 5s1, 6s1 एंड 7s1. तो इन सब में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डिफरेंस आया है. ओके, नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 2. तो यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2. इट स्टार्ट्स विथ बेरिलियम एंड विथ रेडियम. यहाँ पर भी क्या होगा कि सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, बाकी सब में आउटर मोस्ट शेल में जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. जैसे यहाँ हो जाएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होता है और इसी वजह से वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे. दे आर रिएक्टिव मेटल्स विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. ये सारी रिएक्टिव मेटल्स है और मेटल आपको पता ही है रिएक्टिव होते हैं बिकॉज वे सब होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि ये इनको इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की इनकी टेंडेंसी होती है. नेक्स्ट है दे कैन लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म +1 एंड +2 आयन. ये आपको पता ही है मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाने के लिए. तो यहाँ पर ग्रुप 1 जो है वहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करेंगे? 1. तो इनकी जो वैलेंसी है जनरल वो क्या हो जाएगी? +1 और इसकी हो जाएगी +2. नेक्स्ट है द मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप. जब हम किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस बढ़ती जाएगी. इस वजह से उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा फर्मली हेल्ड नहीं हो पाएंगे. इस वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज़ हो सकते हैं और इसीलिए उनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट है एज दे आर हाईली रिएक्टिव दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर. जैसा कि पता है हमें ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है इसलिए कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, एज इट इज़ हमें नहीं मिलेगी, इनके कंपाउंड हमें मिलेंगे हमेशा. नेक्स्ट है देयर कंपाउंड्स आर आयनिक. इनके जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं. जैसा कि पता ही है ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाती है, तो ये कंपाउंड बनाने के लिए किसी नेगेटिव आयन से ही कंबाइन हो पाएगी. और जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन होंगे तो आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म होते हैं. इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, लिथियम एंड बेरिलियम ये दोनों आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करते. नेक्स्ट है ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एल्केलाइन मेटल्स और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सो आज हमने डिस्कस किया एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में.